गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन आज की क्लास में एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता क्या है। देखो, जो भी अपन ने देखा था एक डिपार्टमेंट और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर एक डिवीज़न है इंडिया में और डिवीज़न भी है चाइना में और डिवीज़न सी है जापान में, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हर एक डिवीज़न अलग अलग कंट्री में है। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। नॉर्मल वे में क्या होता है, डिवीज़न ए और डिवीज़न बी, डिवीज़न सी तीनों इंडिया में होते हैं। पर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केस में क्या होता है, एक कंट्रीज और डिवीज़न ए अगर इंडिया में है तो डिवीज़न बी दूसरी कंट्री में होगा। इसी को ही अपन बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड भी होगा, और आज तक अपन ने जितना प्रैक्टिकल पढ़ा उससे रिलेटेड अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बिल्कुल एकदम एमसीक्यू ओरिएंटेड ही अपन पढ़ रहे हैं, तो जो अपन पढ़ रहे हैं उस पर आपको खास ध्यान देना है। तो अपन शुरू कर रहे हैं बुक का क्वेश्चन। पेज नंबर 12.27 पर आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर फास्ट स्पीड में देखोगे, सिर्फ कंप्लीट करने जाओगे लेक्चर, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। इससे बढ़िया एक बार लेक्चर देखो पर उसको नॉर्मल स्पीड पर देखने दो। हर एक चीज़ को साथ में आप भी सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन, जब भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है ABC माइनर्स ऑपरेट्स 2 डिविजन्स। कंपनी का नाम दे रखा है आपको, वो है ABC माइनर्स। ठीक है, 2 डिविजन्स में ऑपरेट करती है, वन इज जापान एंड अदर इन यूनाइटेड किंगडम। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, माइनिंग डिवीज़न इज ऑपरेटेड इन जापान विच इज़ रिच इन रॉ एमरल्ड, यानी कि वही है डायमंड से रिलेटेड ही आपको दे रखा है। द अदर डिवीज़न इज यूनाइटेड किंगडम प्रोसेसिंग डिवीज़न इट प्रोसेसेस द रॉ एमरल्ड इनटू पॉलिश स्टोन फिट फॉर ह्यूमन वियरिंग। ध्यान से समझते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। आपको दे रखे हैं 2 डिवीज़न, एक है आपके पास जापान का डिवीज़न और एक है आपके पास यूके यूनाइटेड किंगडम का डिवीज़न। जापान में क्या होता है, सब रॉ मटेरियल निकलता है डायमंड का। ठीक है, जिसको बोलते हैं रॉ एमरल्ड, इससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ जापान में रॉ मटेरियल निकलता है और यूके में जाके ये पूरा डायमंड बनता है, यानी कि फिनिश गुड्स यूके में बनता है। तब इसके आगे क्या दे रखा है, द कोस्ट डिटेल्स ऑफ दिस डिविजन्स आर एज फॉलोज। आपको दे रखा है जापान माइनिंग डिवीजन का आपको पर कैरेट ऑफ रॉ एमरल्ड दे रखा है। यूनाइटेड किंगडम में प्रोसेसिंग डिवीजन का आपको पर कैरेट ऑफ पॉलिश्ड एमरल्ड। इसके लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है दोनों, क्योंकि अलग अलग कंट्री में। तो एक का आपको जापान में येन में दे रखा है, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी आपको पाउंड में दे रखी है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है सेवरल पॉलिशिंग कंपनीज इन जापान बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर लोकल माइनिंग कंपनीज एट 9,000 येन पर कैरेट। यानी कि इसके आपको कुछ नहीं, मार्केट प्राइस को इसको बढ़ा चढ़ा के ये लाइन को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। इसका आपको बता रखा है जापान में ये अगर ये रॉ मटेरियल को बाज़ार में बेचने जाएंगे तो इनको मिलेगा 9,000 येन पर कैरेट के हिसाब से। ठीक है, करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट दे रखा है 50 येन इक्वल्स टू 1 पाउंड। इनकम टैक्स रेट बता रखा है 20% है जापान का, 30% है यूके का। इट टेक्स 2 कैरेट्स ऑफ रॉ येलो एमरल्ड टू यील्ड 1 कैरेट ऑफ पॉलिश स्टोन। इसका क्या मतलब है, एक फिनिश्ड गुड्स आपको बनाना है तो उसके लिए 2 यूनिट्स लगते हैं रॉ मटेरियल का। पॉलिश्ड एमरल्ड सेल फॉर 3,000 पाउंड्स पर कैरेट। अब इसका बता रखा है कि कितने में सेल्स होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको निकालना है ट्रांसफ़र प्राइस निकालना है 1 कैरेट का ऑफ रॉ एमरल्ड ट्रांसफर फ्रॉम माइनिंग डिवीजन टू द प्रोसेसिंग डिवीजन अंडर 2 मेथड्स। एक आपको दे रखा है जो ट्रांसफ़र प्राइस लेनी है वो फुल कॉस्ट का 200% लेना है और एक लेना है मार्केट प्राइस पर। तो इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दे रखा है फर्स्ट केस में क्वेश्चन में आपको बोला है ट्रांसफ़र प्राइस लेना है, वो आपको लेना है 200% ऑफ, यहाँ देख सकते हो क्या लिख रखा है, 200% ऑफ फुल कॉस्ट। यानी कि फुल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, फुल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इसको बोलते हैं फुल कॉस्ट। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, अब बस आपको फुल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा जापान का फुल कॉस्ट, क्योंकि जापान भेज रहे हैं ना यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है,
तो अपन इसका निकालेंगे। इसके लिए ट्रांसफ़र प्राइस कितना होगा, 2500 प्लस 5000 येन, 2500 प्लस 5000 येन, ठीक है, यानी कि 7500 येन हो गया। इसको आप उस दूसरी तरह, अब इसका क्या होगा, 7500 का फुल कॉस्ट आ गई, इसका 200% कर देंगे, तो ये अपने पास आ गई ट्रांसफ़र प्राइस, यानी कि 15000 येन आ गई अपने पास ट्रांसफ़र प्राइस। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो अभी तक, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। अब इसको पाउंड की टर्म्स में भी अपन डिनोट कर सकते हैं। ये आपको दे रखा है 1 पाउंड इक्वल्स टू 50 येन, तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 50 येन, अपने पास कितने येन है, 15000, ठीक है। कितने पाउंड आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15000 डिवाइडेड बाय 50, ये अपने पास आ रहे हैं 300 पाउंड, ठीक है। तो ट्रांसफ़र प्राइस आप बोल सकते हो पाउंड्स की टर्म्स में 300 है, या फिर येन की टर्म्स में बोल सकते हो 15000 है, ठीक है। सेकंड केस में क्या निकालना है आपको, ट्रांसफ़र प्राइस निकालनी है, ठीक है, 1 कैरेट की, ठीक है। कितनी निकालनी है आपको, ये पर कैरेट के हिसाब से आपको दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट, तो अपन ने पर कैरेट का ही निकाला है, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है ट्रांसफ़र प्राइस आपको लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में ये कितने में बिकता है, ये रॉ मटेरियल 9000 येन पर कैरेट, ठीक है, अपन पर कैरेट ही निकाल रहे हैं, तो ये हो गया येन। सेम इसको उसमें दूसरी करेंसी में भी डिनोट कर सकते हो, 9000 येन, इसमें कितने पाउंड आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9000 डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 180 पाउंड, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया ट्रांसफ़र प्राइस का 9000 येन, और बोल सकते हो 180 पाउंड, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, कोई डाउट है तो बता सकते हो। सेकंड में दे रखा है 1000 कैरेट्स, अभी तक अपन निकाल रहे थे पर कैरेट के हिसाब से, अब अपन को निकालना है 1000 कैरेट्स ऑफ रॉ एमेरल्ड आर माइंड बाय द जापान माइनिंग डिवीज़न and then processed and sold by the UK processing division. Compute the after tax operating income for each division under both the transfer pricing methods stated above in first. सेकेंड में आपको क्या दे रखा है, ईच डिवीज़न का आपको निकालना है आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है ईच डिवीज़न, यानी कि जापान और यूके दोनों का निकालना है अंडर बोथ द मेथड्स। ये मेथड था और इस दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। आपको निकालना क्या है, ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, ठीक है, और आपको निकालना है 2 कंट्री का निकालना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 2 कंट्री का, उसमें भी आपको लेने 2 मेथड्स, एक लेना है वही, ये तो हो गई जापान, ये हो गया इंडिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखा है फॉर ईच डिवीज़न आपको निकालना है अंडर बोथ मेथड्स। पहला मेथड में अपना कितना आंसर आया था, ट्रांसफ़र प्राइस 15000 येन, और मार्केट प्राइस के हिसाब से अपने पास कितने आए थे, 9000 येन, ठीक है। ये हो गया मार्केट प्राइस, ये हो गया वही 200% ऑफ फुल कॉस्ट वाला मेथड, ठीक है। ऐसे ही वो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये जापान यूनाइटेड किंगडम 2 कंट्री है ना। पाउंड में कितना है अपने पास, 300 पाउंड, ठीक है, ये 200% ऑफ फुल कॉस्ट हो गया था, और ये अपने पास है 180 पाउंड, ठीक है। ये हो गया मार्केट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अब अपन को निकालना है आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, उसके बाद आ जाता है वो आप टेबल जानते ही हो। तो सेल्स में से अपन कितना कर रहे हैं, इसको इंटरनल सेल्स कितनी कर रहे हैं, जापान यूके को कितना कर रहा है, यही तो कर रहा है 15000 येन और 9000 येन, इतना, यही तो अमाउंट है। ट्रांसफ़र प्राइस क्या है, इतने का अपन इसको सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से अपन माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इधर दे रखी है 2500 येन, दोनों केस में सेम ही रहेगी, ऐसा तो कॉस्ट तो ही ना चेंज हो गया, अपन ट्रांसफ़र इस प्राइस पे कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है 5000 येन। मेथड वाले अपन यहाँ ट्रांसफ़र वाली मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना। ये अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये अपने पास आ गया 7500 और यहाँ अपने पास आ गया 1500, ठीक है। इसमें से अपन क्या करेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे। जापान में कितना टैक्स है, 20% है, ठीक है। तो इसका 20% निकाल लो, ये हो गया 1500, यहाँ अपने पास हो गया 300, ठीक है।
ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया, कितना आया 6000, और इसका कितना आया 1200, ठीक है। ये अपन ने निकाला पर कैरेट के हिसाब से, क्वेश्चन में गिवन अपन को चाहिए 1000 कैरेट्स, ये सब पर कैरेट के हिसाब से थी कॉस्ट, ठीक है, इंटू 1000 यूनिट्स। तो 6000 को 1000 से 6000 1 2 3, तो ये अपने पास हो गया, ये सब येन में ही था शुरू से ही, और ये हो जाएगा 1220 1 2 3, ये अपने पास हो गया येन। इसका तो अपन ने निकाल लिया जापान का, ठीक है। अब सेम इधर कैसे होगा, ये सेल कितने में करते हैं, ये जापान वाले तो रॉ मटेरियल इसको सप्लाई करते हैं, यूके क्या सेल करते हैं, यूके तो फिनिश गुड से सेल करेगा ना, क्या इसकी दे रखी है, आपको दे रखा है पॉलिश्ड एमेराल्ड सेल फॉर 3000 पाउंड्स पर कैरेट, इसकी सेल्स होगी 3000 पाउंड्स, ठीक है, ये सब पाउंड्स में ही है, ठीक है। तो ये सेल्स करते हैं 3000 के हिसाब से। अब इसमें से अपन माइनस कर देंगे वही अपना जितने में ट्रांसफ़र प्राइस, अपन को पैसे देने पड़ेंगे ना, ये अपन ने ख़रीदा इससे रॉ मटेरियल, उसका पैसा देना पड़ेगा ना, कितना देंगे। इसके लिए एक लाइन दे रखी है 2 कैरेट्स लगते हैं एक फिनिश कोर्स बनाने के लिए, यानी कि अगर अपन सिर्फ एक अपन सेल क्या कर रहे हैं, फिनिश कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन को ये बनाने के लिए कितना चाहिए, जितना अपन को रॉ मटेरियल इसका डबल लगेगा, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र प्राइस अपने पास हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को पाउंड्स के टर्म्स में डिनोट करना पड़ेगा। ये तो ये ने और यहाँ है पाउंड्स, तो अपन को इसको पाउंड्स के टर्म्स में कितना था, ये 15300, ठीक है। तो ये 15000 को आप यूँ बोल सकते हो 300 पाउंड है, और इसको बोल सकते हो 180 पाउंड है, एक ही बात है, ठीक है। इस करेंसी में ये चीज़ एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें से अपन को ट्रांसफ़र प्राइस माइनस करना पड़ेगा ना, अपन यूके क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो पैसे भेजने पड़ेंगे ना, जिससे खरीद रहा है उसको, जापान से खरीद रहा है तो उनको पैसे भेजने पड़ेंगे, कितने भेजने पड़ेंगे 300 पाउंड्स, ठीक है। पर अपन को क्या चाहिए, एक फिनिश कोर्स बनाने के लिए, एक फिनिश कोर्स बनाने के लिए अपन को 2 यूनिट्स लगते हैं रॉ मटेरियल की, तो अपने पास यहाँ कितनी है आप देख सकते हो। अगर अपन को यहाँ इधर बनानी है, यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं 3000 की, ठीक है, तो आप समझ गए 300 इंटू 2 होगा, इतनी यूनिट्स अपन को चाहिए, ठीक है, फिनिश कोर्स बनाने के लिए। ऐसे यहाँ अपने पास कितना है 180 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने पास हो गया 360, ठीक है, ये अपने पास हो गया ट्रांसफ़र प्राइस का, यानी कि जितने में लिया। अब माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 150 350, यहाँ भी से माइनस कर देंगे 150 350, ये अपने पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो 3000 माइनस 600 माइनस 150 माइनस 350, ये अपने पास आ गया 1900, और यहाँ अपने पास आ गया 2140, इसमें से टैक्स माइनस कर दो 30% है, तो ये अपने पास आ गया 1370, और ये अपने पास आ गया 1498, ये आंसर है पाउंड्स की टर्म्स में। आप इसको उसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो ये अपने पास कितना है पाउंड्स की टर्म्स में इतना है, यहाँ पर ये कितना है पर कैरेट के हिसाब से, ठीक है। अपन के पास है 1000 कैरेट्स, ठीक है, ऑफ रॉ उतना निकालना है, तो ये 1000 कैरेट्स रॉ मटेरियल इधर आके कितने बन जाएंगे 500 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, क्योंकि एक फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए 2 यूनिट लगते हैं, तो अगर 1000 रॉ मटेरियल होगा तो उससे फिनिश्ड गुड्स उसका आधा ही बनेगा, ऑब्वियसली 2 रॉ मटेरियल है तो एक बन रहा है, तो ऐसे 1000 का हाफ कर दो 500, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 500 से, दोनों को 1000 यूनिट्स का अपन निकाल रहे थे ना, फिनिश गुड्स तो इतना ही बनेगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 6,65,000, और ये अपने पास आ गया 7,49,000। तो ये अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बस इधर अपन ने ये रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसका ट्रांसफ़र प्राइस इधर आके माइनस कर दिया, ठीक है।
यहाँ तो अपन क्या कर रहे थे, इस इधर क्यों, इधर तो अपन बेच रहे थे, तो ये तो अपनी सेल्स हो गई, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिर कस्टमर को सेल कर देते हैं, तो ये था इस। उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पर आ जाते हैं अपन। इसमें अपन को दे रखा है क्विक लिंक मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन्स एट इट्स प्लांट इन इंडिया। द कंपनी ऑल्सो हैज मार्केटिंग डिविजन्स वर्ल्ड वाइड, वन ऑफ विच इज़ इन पेरिस फ्रांस। यानी कि इसमें क्या दे रखा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो तो इंडिया के अंदर है, और एक आपको बता रखा है जो उनका मार्केटिंग करते हैं वो है फ्रांस के अंदर, ठीक है। फ्रांस वाला डिवीज़न क्या करते हैं, इम्पोर्ट्स 50,000 मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि ये 50,000 फ़ोन मंगवाता है फ्रांस, ठीक है। कहाँ से मंगवाता है, इंडिया से मंगवाता है, ठीक है। फ्रॉम गिवन बिलो सम इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इंडिया एंड फ्रांस के बारे में। मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय इंडिया टू फ्रेंच, यानी कि ये इंडिया बेचता है, ठीक है। यानी कि फ्रांस क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, ठीक है। टैक्स रेट आपको बता रखी है, इंडिया की है 35%, इनकी है 40%। इम्पोर्ट ड्यूटी पेड बाय फ्रेंच डिवीज़न। अब फ्रांस में क्या होता है, ये फ़ोन मंगवाते हैं बाहर से, आउट ऑफ कंट्री, तो इनको क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट ड्यूटी मंगवाना पड़ता है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि फ्रांस के बाहर से आ रहा है तो उनको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा 15%। फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये बनाते हैं, एक पीस बनाते हैं 12,000 पर यूनिट के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस है फ्रांस के अंदर 18,000 पर यूनिट। ये कितने में बेचते हैं, 18,000 में बेच देते हैं पर यूनिट। कंपेरेबल मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन सिमिलर इम्पोर्ट्स इन फ्रांस, यानी कि वही सब्सटीट्यूट दे रखा है 15,000 पर यूनिट, ठीक है। अगर ये सेकंड ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है 15,000 पर यूनिट। द इंडियन एंड फ्रेंच टैक्स अथॉरिटीज अलाउ फॉर ट्रांसफर प्राइसेस ओनली बिटवीन फ्रेंच, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइस आपको बता रखी है ये इस यूनिट पर, यानी कि ये ट्रांसफ़र प्राइस है जो है बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो इस रेट पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एंड कंपेरेबल मार्केट प्राइस 15,000 पर यूनिट बेस्ड ऑन सिमिलर यूनिट्स इन फ्रांस। इम्पोर्ट ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्राइस एट विच फोन्स आर ट्रांसफर्ड, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, 15% किस पर लगेगी, जितने पे ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ अ डिडक्टिबल एक्सपेंस फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स इन फ्रांस, ठीक है। एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा ये मैं आपको बता दूंगा। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम निकालना है इंडियन डिवीजन का व्हेन द ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दो हो सकती है ट्रांसफ़र प्राइस, 12,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है। पहले केस में आपको दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही लेना है, यानी कि 12,000 को ही लेना है। तब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, अपन टेबल बना के करेंगे तो आई थिंक थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। इंडिया हो गया और ये हो गया फ्रांस, ठीक है। इनके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ट्रांसफ़र प्राइस रख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाली, एक या फिर मार्केट प्राइस वाली ले सकते हैं, ठीक है। दोनों हिसाब से आपको निकालना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी, 12,000 पर यूनिट, या फिर हो सकती है 15,000 पर यूनिट, 12,000 15,000 पर यूनिट। ये सब रुपीज़ टर्म में ही है, तो यहाँ आपको कोई कन्वर्ट करने की दिक्कत नहीं आएगी। ये 18,000 क्या है, 18,000 तो फ्रांस वाले वो कस्टमर को कर दें, तो इससे ट्रांसफ़र प्राइस से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब सेल्स कितनी होगी, सेल्स के लिए आपको दे रखा है 50,000 फ़ोन्स है, यानी कि 50,000 यूनिट्स इंटू 12,000, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 6,000 लैक्स, ठीक है। और सेकंड केस में अपने पास क्या होगा, 50,000 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दो, 7,500 लैक्स, ठीक है। इतने जीरो जीरो लिखने से अच्छा आप सिर्फ लैक्स लिख दो आगे, ठीक है। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, आपके लिए क्या खर्चा था, आपके लिए वही खर्चा था वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही आपके लिए खर्चा है, ठीक है। यानी कि जितने में आपके पड़ रहे हैं इंडिया में, उतने में आप अपने दूसरे डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर रहे हो। कोई 100 रुपये में आपकी चीज़ पड़ी तो उसको हमने अपने फ्रेंड को 100 रुपये में ट्रांसफ़र कर दी, कोई मुनाफा नहीं कमाया। ऐसे इनके पड़ रहा था 12,000 में फर्स्ट केस में, जितने इनकी कॉस्ट थी वो उसी रेट में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया,
तो यहाँ हो जाएगा 6000, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है नेट प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, टैक्स लगेगा ही नहीं जब प्रॉफिट ही नहीं है तो ये अपने पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फर्स्ट केस में आ गया 0, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे आपने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये में, अपने फ्रेंड को सेल कर दी 150 में, सेम इधर हो रहा है 50,000 यूनिट्स इंटू 15,000 हो जाएगा। नहीं, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, 6000 लैक्स, ठीक है। आप ये तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, 50,000 इंटू 15,000 इतने में सेल्स करी, पर जितने में आपने ख़रीदा, पहले भी आपने 100 रुपये में ख़रीदा, अब भी आप 100 रुपये में खरीद रहे हो, चाहे पहले आप 100 का सामान 100 में ही बेच रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, 100 का सामान 150 में बेच रहे हो, तो ये 100 जो खर्चा है वो तो इधर 50,000 इंटू 12,000 यानी कि पहले वाले ही रहेगा, दोनों में सेम नहीं रहेगा, अंतर कितना आएगा, सेल्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 1500, टैक्स कितना है इंडिया में 35%, तो ये हो जाएगा 525, तो ये अपने पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 975। ऐसे अपन फ्रांस के हिसाब से भी बना लेते हैं। फ्रांस में क्या होगा, ये 50,000 यूनिट सेल करेंगे 18,000 में, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 इंटू 18,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 9,000, यहाँ भी हो जाएगा 9,000 लैक्स, ठीक है। इसमें से अपन माइनस कर देंगे ट्रांसफ़र प्राइस, ये अपन ने खरीदे ना, मोबाइल फ़ोन मंगवाए, कस्टमर को अपन ने तो सेल कर दिए मोबाइल फ़ोन, पर मोबाइल फ़ोन आए उसका पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो कितना पैसा देना पड़ेगा, ये ट्रांसफ़र प्राइस। पहले केस में था 6000, सेकंड केस में था 7500, ये वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक खर्चा और होगा इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि ये फ़ोन आपने इंडिया वो फ्रांस के बाहर से मंगवाए, तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी दे रखी है 15% और ट्रांसफ़र प्राइस 6000 का 15%, 900 7500 का 15%, 1125, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 2100, यहाँ आपके पास आ जाएगा 375, टैक्स पे कर दो 40%, क्वेश्चन में गिवन है 840, यहाँ गिवन है 150, ये अपने पास आ गया 1260,225, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम यानी कि इन चारों में से कुछ पूछा होगा, ऑफ इंडियन डिवीजन इन दोनों में से कुछ पूछा है। व्हेन द ट्रांसफर प्राइस इज एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि फर्स्ट का आंसर हो गया 0, सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड में क्या पूछा, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ फ्रेंच डिवीजन, इन दोनों में से कुछ आंसर होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ट्रांसफर प्राइस है फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि ये 1260 लाख। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अब आप देख सकते हो, भले ही पहले आपको टाइम लगा, इसको आप करोड़ के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 1260 को कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने लैक्स में कैलकुलेट करा है। थर्ड में क्या है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है, वही ये इंडियन डिवीज़न का निकालना है। अगर ट्रांसफ़र प्राइस है मार्केट प्राइस पर, तो आंसर हो गया 975 लाख, ठीक है। वही करोड्स में लिख दो, ऑप्शन बी हो जाएगा। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम निकालना है फ्रेंच का, व्हेन द ट्रांसफ़र प्राइस है मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस कौन सा है यानी कि 225। देख सकते हो एक टेबल बने, उससे अपने 2 नंबर का एक MCQ होगा, तो 4 नंबर इतना सा सॉल्यूशन करने से ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 225, ठीक है। कौन सा था अपना, ये था ना ऑप्शन डी 225, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद नेक्स्ट MCQ आता है, विच मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज अ होल। टोटल कर लो किस में फ़ायदा होगा। एक तो हो रहा है अगर मार्केट प्राइस पे करते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1260 प्लस 0, 1260 और 975 प्लस 225, ये अपने पास आ गया 1200, ठीक है। 1200 कौन सा था, अगर मार्केट प्राइस पे होती ट्रांसफ़र प्राइस पे, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट अपना होता 1260 अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला में ज़्यादा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है लैक्स में, ठीक है। अपन देख रहे हैं किस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, टोटल अपन ने देख लिया, दोनों में अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट MCQ पर आ जाते हैं, MCQ नंबर 6। अब इसमें यहाँ से थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अज्यूम डेट द इंडियन डिवीजन इज चार्जिंग द फ्रेंच डिवीजन फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 12,000 पर यूनिट इफ द मैनेजर ऑफ इंडियन डिवीजन वांट्स टू ट्रांसफर
wants to increase the transfer price to 12,000 per unit. That is, the transfer price is proposed to be increased by 1. What will be the impact on the income tax to be paid by the Indian division in India? आपको ये हो सकता है एमसीक्यू समझ में नहीं है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. इसमें क्या बोला है, ध्यान से आपको समझना है. वही दो डिवीज़न अपने पास, एक है इंडिया का, एक है फ्रांस का. ठीक है, ये कई टीचर इसको पूरा सॉल्व नहीं करवाते. ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के तहत बताऊंगा. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना हार्ड है, कई जनों का आता भी नहीं. ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइस कितना है? सबसे पहले ट्रांसफ़र प्राइस है 12,001 पर यूनिट. 12,001 पर यूनिट का अभी कितना था? पहले के क्वेश्चनों में 12,000 था. ठीक है, अब कितना है? 12,001. ठीक है, आपसे पूछे टैक्स पर कितना इम्पैक्ट आएगा इंडिया के डिवीज़न पर. फ्रांस का तो आपको कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ आपको पूछा है इंडियन डिवीज़न का पूछा है, तो आंसर आपको सिर्फ इंडिया की टर्म्स में ही इधर आएगा. ठीक है, अब अपन करते हैं सेल्स कितना होगा. अब अपन कर रहे हैं 12,000, एक पर कर रहे हैं 50,000 यूनिट्स. ये अपने पास कितना आ गया? 6,000.5 लैक्स में लिख दो. ठीक है, ये जितना आंसर है इसको डिवाइड कर दो 1 लाख से, तो ये अपने पास हो जाएगा लैक्स में आंसर. माइनस कर दो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो आपकी दे रखी 12,000 ही लेनी है. 50,000 इंटू 12,000 सेम 6,000. कितना बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.5 लाख. माइनस कर दो टैक्स. अभी कितना था टैक्स क्वेश्चन में? नॉर्मल दे रखा था 35%, 0.175. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.325. ये अपने पास आ गया न्यू टैक्स. आपसे पूछा हुआ है इम्पैक्ट ऑन टैक्स कितना आएगा. न्यू टैक्स अपना कितना है? 0.175. ओल्ड टैक्स बता, ओल्ड टैक्स अपना कितना था पुराना, यानी कि इसमें 12,000 थी तो अपना था टैक्स था 0, यानी कि कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ रहा है नए केस में. ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 0.175 बढ़ रहा है. इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से. क्यों? क्योंकि अपन ने ये सब लैक्स में लिखा था, लास्ट में अपन फाइनल आंसर बिना लैक्स के निकालेंगे. ठीक है, तो ये अपने पास आ गया. इसको डिवाइड कर देंगे 50,000 का. क्यों? क्योंकि ये सारी अपन ने ली थी 50,000 यूनिट्स के हिसाब से अपन ने करा था. अपन को चाहिए पर यूनिट के हिसाब से, तो ये अपने पास कितना आया? ये अपने पास आ गया ₹0.35. ये 0.35 कौन सा है? बढ़ता हुआ है. इंक्रीज इन इनकम टैक्स बाय 0.35 पर ₹1 इंक्रीज इन ट्रांसफ़र प्राइस. ठीक है, अपन ने पर यूनिट का निकाल लिया है. 50,000 यूनिट्स का था 0.175. लैक्स में था, इसको मैंने बिना लैक्स के कर दिया. ठीक है, ताकि कोई पॉइंट का इधर कन्फ्यूज़न नहीं हो. तो ये आंसर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट ऐसे ही चलते हैं MCQ नंबर 7 पे. अज्यूम डेट द इंडियन डिवीज़न इज चार्जिंग द, वही अपन दो डिवीज़न बना लेते हैं. एक है इंडिया का, एक है अपने पास फ्रांस का. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अज्यूम डेट द इंडियन डिवीज़न इज चार्जिंग द फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैनेजर. क्या पूछे? इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटी टू बी पेड बाय फ्रांस डिवीज़न. इंडिया में तो कुछ होने से रहा. ट्रांसफ़र प्राइस क्वेश्चन में आपसे पूछे फ्रांस का निकालना है, तो इंडिया का कुछ कैलकुलेट करना नहीं है. ट्रांसफ़र प्राइस बताओ 12,001 पर यूनिट. ठीक है, अब सेल्स अपन निकालते हैं. सेल्स कितना है अपने पास? 50,000 यूनिट्स इंटू 18,000. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा था 18,000 में. फ्रांस तो कस्टमर को बेचेगा ना, इंडिया वाला तो फ्रांस को बेच रहा था. फ्रांस किसको भेजेगा? कस्टमर को. 18,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये अपने पास कितना है? 9,000 लैक्स. माइनस कर देंगे कौन सा? ट्रांसफ़र प्राइस. अपन ने यहाँ से ख़रीदा ना, तो रॉ मटेरियल यानी कि फ़ोन का पेमेंट भी तो कर देंगे. तो 50,000 इंटू इधर से अपन ने कितने में ख़रीदा था? यहाँ से अपन ने लिया था, अपन देख सकते हैं जैसे कि ट्रांसफ़र प्राइस कितना हो जाएगा, ये आपको दे रखा है. ट्रांसफ़र प्राइस कितना हो गया था? 12,001. तो यानी कि अब अपन पे करेंगे 50,000 इंटू 12,001, 6,000.5. ठीक है, माइनस कर देंगे एक और इम्पोर्ट ड्यूटी भी तो पेड करना है. इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है इसका? 15%, 900.075. ये इसको माइनस कर दो, अपने पास आ जाएगा 2099.425. माइनस कर दो टैक्स. टैक्स कितना है?
40% है, हाँ 40% 839.77। ये अपना आ गया फाइनल आंसर, आ गया 1259 पॉइंट, ये अपने पास आ रहा है 0.655। आपसे क्या क्या पूछा है, एक तो आपको निकालना है इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, दो चीज़ों के बारे में आपको बोला है, इनकम टैक्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। पहले कितना था इनकम टैक्स, फ्रांस का ही देखना है अपन को। फ्रांस में जब 12,001 करा, 12,000 से 12,001 कर रहे हैं, तो पहले अपना कितना था, इम्पोर्ट ड्यूटी तो था 900, और ये अपने पास कितना था, इनकम टैक्स अपने पास था 840। अब कितना हो गया, इनकम टैक्स तो हो गया 839.77, ये रहा 839.77। इम्पोर्ट ड्यूटी कितना है 900.075। तो इम्पोर्ट ड्यूटी तो बढ़ा है पहले से, और इनकम टैक्स पहले से रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब कितना हुआ है, 840 माइनस 839.77 कर लो, 840 माइनस 839.77 0.23 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख, अपन बिना इसको उसके कर रहे हैं ना, ये सब लैक्स में दे दो, अपन फाइनल आंसर प्योर निकालेंगे। ये अपने पास आ गया 23,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 0.46 आ गया आंसर। 0.46 से रिड्यूस हो रहा है इनकम टैक्स, ये रहा ऑप्शन बी। उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, ठीक है, कितने से बढ़ रही है, वही सेम कर दो, 900.075 माइनस 900 इंटू कर दो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, ये अपने पास आ गया 0.15 से बढ़ रही है, ठीक है। अपन ने पर यूनिट के हिसाब से निकाला है, क्योंकि इधर पर ₹1 में दे रखा है, इसलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 पर आ जाते हैं अपन। इसमें दे रखा है इंडियन डिवीज़न इज चार्जिंग द, सेम आपको वैसे ही बनाना है वापस से। एमसीक्यू 8, वही आपको दो टेबल बनानी है, एक आपको बनानी है इंडिया की और एक आपको बनानी है फ्रांस की, ठीक है। लास्ट में किससे पूछा, इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिट, यानी कि इस बार आपको दोनों टेबल सॉल्व करनी पड़ेगी। इंडियन डिवीज़न इज चार्जिंग द फ्रेंच डिवीज़न फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा। मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज ट्रांसफ़र प्राइस टू, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ट्रांसफ़र प्राइस को से 12,001 कर दिया, बाकी पूरा सेम रहेगा जो अपन ने ओरिजिनल करा था सॉल्यूशन, ठीक है। 12,001 कर दिया। सेल्स कितनी होगी, 50,000 इंटू 12,001, ये अपने पास आ गया 6,000.5 लैक्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने इधर क्या करा था, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले वाली है 12,000 ही है, पहले कितनी थी 6,000, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये अपने पास आ गया 0.5, ठीक है। इसमें से अपन माइनस कर देंगे टैक्स, तो ये अपन ने आई थिंक ऐसा सॉल्व करा था 0.175, ये अपने पास आ गया 0.325, ठीक है, इसका तो आ गया। अब इधर क्या होगा, फ्रांस के केस में क्या होगा, ये सेल करता है 50,000 यूनिट्स को सेल करता है इंटू 18,000 पर पीस में, तो ये अपने पास आ गया 9,000। इसमें से अपन माइनस कर देंगे, सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ट्रांसफ़र प्राइस,